अच्छा एक बात है, कौन ऐसा होगा जो अपना भविष्य न जानना चाहता हो? आज के युग में तो और बड़ी विडंबना है। हम लोग जो रेलगाड़ियों में सफर करते हैं या बस में, तो दो तरह के लोग हम लोगों को मिलते हैं। कुछ लोग तो हंसी उड़ाने वाले, जो देखेंगे साथी देखेंगे, देखो बाबा जी जा रहे हैं। दूसरा कहेगा आजकल इन्हीं लोगों के ठाठ हैं, तो उन्हीं में से कहेगा ठाठ क्यों नहीं रहेगा, न करना न धरना मुफ्त का खाना। ऐसे धरती के बोझ है। और उसी में से एक कहे चला जा बन जा चेला, ले जाओ बाबा। एक तो इस तरह के लोग। और दूसरा अनुभव यह है कि अगर माताएं बैठी हैं और किसी मैया में की गोद में रहने वाला बालक रोया, माता चुप हो जा, वो बैठे बाबा ले जाएंगे, ले जा बाबा ले जा। बड़ी हंसी लगती। मैं आपको बता, एक बार गांव की घटना, हम 2-4 साधु घूमते हुए जा रहे थे, तो एक मैया अपने छोटे बेटे को समझा ले, चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया काहे को बच्चों के संस्कार बिगाड़ती हो? ये कोई साधु बच्चों को खाते हैं कि दाल भात रोटी खाते हैं ये बच्चों? एक मैया तो एक महात्मा जी से कहती महाराज अपना फोटो दे दो। महात्मा जी बोले फोटो क्या करेगी, पूजा घर में रखे? बोले पूजा घर में तो भगवान के और चित्र हैं। तो बोले हमारे फोटो क्या करेगी? बोले छोटा बच्चा बहुत रोता, डराने के लिए चाहिए। तो हम लोगों के कई उपयोग हैं। तो इस तरह के लोग मिलेंगे। अच्छा दूसरे कुछ श्रद्धालु मिलेंगे, तो वो नहीं ऐसी बात मत किया करो, महात्मा लोग हैं, वो आएगा बड़ी महाराज आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो आप। तो हम कहा अब वो खुशी हुई कि भाई कोई श्रद्धालु आया, लेकिन वो क्या कहेगा, महाराज कुछ जानते हो आप? तो हम लोग कहते भाई भगवान का नाम जानते हैं, रामायण गीता भागवत जो संतों से महापुरुषों से सुन लिया। और नहीं वो सब नहीं, मान लो ये जानना तो कुछ जानना है ही नहीं। तो हमने कहा फिर क्या? तो अपना हाथ आगे करें। और हम अगर कह दें कि हम इसमें कुछ नहीं जानते और सचमुच नहीं जानते, तो इतना निराश होता है वो समझ तब कुछ नहीं जानते, चला जाएगा। पर मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, हमारे साथ एक साधु रहता है, मैं उसे अच्छे बचपन से जानता हूँ, छोटा सा है लेकिन इतना तेज है। बोला महाराज आप नहीं हम देख लिया करेंगे। हमने कहा तुमने ये कब से सीखा? बोले उसमें सीखना क्या है? वो बोला कि हमने विधि सीखी। हमने बताओ। वो कहता है किसी का भी हाथ पकड़ो, बड़े गौर से देखो जैसे पढ़ रहे हो। थोड़ी देर देखने के बाद ये कहो बचपन में कभी गिरे हो, चोट लगी? अब बोलो आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो जवान होके गिरेगा क्या? छोटा सा बच्चा तो गिरेगा। तो आदमी कहेगा ध्यान नहीं आ रहा है, गिरे होंगे। नहीं, एक बार ज्यादा चोट लगी है, गिरे हो। तो वही कहने लगा हाँ एक बार तो हाँ, चाहे जिससे कह दो मान लेगा। दूसरी बात किसी से भी कहो, पैसा आता तो है ठहरता नहीं है। बोलो इस अर्थ प्रधान युग में जब सब कुछ उसी से हो रहा है, धन से ही, तो रुकेगा कहां? किसके पास रुकेगा? और तीसरी बात किसी से भी कहो, कुछ स्वास्थ्य खराब रहता है, पेट की गड़बड़ी, ये सबको, क्योंकि भोजन ऐसा किया जाए उसके बाद परिश्रम का अवसर ना हो तो स्वास्थ्य तो खराब रहेगा पेट का। और चौथी बात चाहे जिससे कह दो कि आप तो सबके साथ अच्छा ही करते हो पर नेकी के बदले में आपको बदी ही मिलती है, कोई आपके साथ, वो कहेगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा यह कहने का यह अर्थ नहीं है कि ज्योतिष विश्वसनीय नहीं है। ज्योतिष तो वेद विद्या है, ज्योतिष विद्या हमारे धर्म का गौरव है।
ज्योतिष विश्वसनीय है, लेकिन ये तथाकथित ज्योतिषी विश्वसनीय हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस विद्या का जिन्होंने विधिवत अध्ययन किया है वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस साधु की बात कर रहा हूं जो ऐसे ही कहता था कि हम तो सबका हाथ देख लेते हैं। पर भक्त से अगर कोई पूछे, वो एक दिन हमसे ही बोला अपना हाथ दिखाओ आप, तो हमने कहा हम न तुम्हें दिखाते न किसी को। बोले क्यों? हमने कहा कि देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले।